दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। हमारा देश संविधान से चलता है और संविधान में साफ तौर से ये लिखा गया है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, आप किसी भी धर्म की प्रैक्टिस कर सकते हैं जो धर्म आपको अच्छा लगता है। और यही आज़ादी पूरी दुनिया में भारत को सबसे जुदा बनाती है। क्योंकि हमारे देश में खूबसूरत संविधान लागू है, शायद यही वजह है सभी धर्मों के लोग अपने धर्म की आज़ादी से प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से डबल इंजन सरकार में मुसलमानों के साथ जो कुछ भेदभाव हो रहा है वो असंवैधानिक है, अलोकतांत्रिक है। दोस्तों बिना देर किए मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। ये वीडियो मैं आपको उत्तर प्रदेश के बरेली से दिखा रहा हूं, जहां पर खाली घर में कुछ लोग आपको नमाज पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये लोग जुमे की नमाज अदा कर रहे थे, तभी एक व्यक्ति ने खाली घर में सामूहिक नमाज पढ़ने पर आपत्ति व्यक्त की। पुलिस में इसको लेकर शिकायत दर्ज की गई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने एक्शन लिया और 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने हिरासत में लिए गए 12 लोगों को नमाज की अनुमति पेपर ना दिखाने पर चालान काट दिया। दोस्तों इससे पहले आज़ाद भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था और उत्तर प्रदेश में जो कुछ हो रहा है वो हैरान कर देने वाला है। इससे पहले आपने देखा होगा कि आई लव मोहम्मद बोलने पर एफआईआर हो रही थी, सड़क पर नमाज पढ़ने पर एफआईआर हो रही थी और अब तो हद ही हो गई। एक घर में लोग शांति से नमाज पढ़ रहे थे, जुमे की नमाज अदा कर रहे थे। ये वीडियो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्या कोई शांति भंग कर रहा है? इन पर आरोप लगा कि ये लोग शांति भंग कर रहे हैं। जब मस्जिदों के सामने नफरती चिंटू हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते हैं, डीजे बजाते हैं, उड़दंग मचाते हैं, तब उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होती। लेकिन यहाँ पर शांति से लोग नमाज पढ़ रहे थे और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इस पूरी खबर के बाद पूरी दुनिया में इसको लेकर हंगामा मचा हुआ है। पूरी दुनिया में उत्तर प्रदेश की किरकिरी हो रही है। यूपी सरकार की कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि यूपी में ही ये सब प्रयोग हो रहा है। हिंदू मुस्लिम का सबसे ज़्यादा प्रयोग उत्तर प्रदेश में हो रहा है। यहाँ पर एक ट्रेंड देखा जा रहा है। संभल हिंसा तो आपको याद ही होगी। कभी सलमान खान को देशद्रोही बोला जाता है तो कभी शाहरुख खान को फांसी देने की डिमांड कर दी जाती है। और अब नमाजियों के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है उससे मुस्लिम समाज में बहुत ज़्यादा आक्रोश देखा जा रहा है। इस बीच इस पूरे मामले में चंद्रशेखर आज़ाद ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। चंद्रशेखर आज़ाद इस समय काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं। चंद्रशेखर आज़ाद किसी परिचय पहचान के मोहताज नहीं हैं। वो नगीना से लोकसभा के सांसद हैं और जब भी उत्तर प्रदेश या देश के किसी हिस्से में अत्याचार होता है किसी के खिलाफ तो वो खुलकर सामने आते हैं। मणिकर्णिका घाट पर जो विवाद हुआ, अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति के साथ जो उनका अपमान हुआ, उसको लेकर भी उन्होंने डबल इंजन को कटघरे में खड़ा किया। और एक बार फिर से जब नमाजियों को गिरफ्तार किया गया तो चंद्रशेखर आज़ाद खुलकर मुसलमानों के समर्थन में आ गए। चंद्रशेखर आज़ाद ने सोशल मीडिया पर इस घटना का विस्तार से वर्णन भी किया। चंद्रशेखर आज़ाद ने लिखा कि उत्तर प्रदेश के ज़िला बरेली के बिशारतगंज थाना क्षेत्र के गांव मोहम्मदगंज में एक निजी मकान में नमाज अदा करने पर 12 लोगों को हिरासत में लिया जाना न सिर्फ अत्यंत शर्मनाक, चिंताजनक है, बल्कि ये संविधान पर सीधा हमला है। मुख्यमंत्री जी, यदि कोई कानून व्यवस्था का वास्तविक खतरा नहीं था तो निरोधात्मक कार्रवाई किस आधार पर की गई? क्या अब निजी घर में शांतिपूर्वक इबादत भी पुलिस की अनुमति की मोहताज होगी? ये घटना दर्शाती है कि किस तरह धार्मिक अल्पसंख्यकों की आस्थाओं को शक और दमन की दृष्टि से देखा जा रहा है। उन्होंने लिखा कि हम उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि हिरासत में लिए गए सभी लोगों को तत्काल रिहा किया जाए। इस कार्रवाई के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए। धर्म के आधार पर की जा रही पुलिसिया मनमानी पर तत्काल रोक लगनी चाहिए। वही खबर ये भी मिल रही है कि इन लोगों को कोर्ट से जमानत मिल गई है। जी हाँ दोस्तों, खबर आ रही है कि इन 12 लोगों को कोर्ट जाना पड़ा क्योंकि पूरा कानूनी पछड़े में ये लोग पड़ गए। नमाज पढ़ने की वजह से कानूनी पछड़े में पड़ गए। तो सोचिए, मुसलमानों को अब इतना भी अधिकार नहीं कि वो अपने धर्म का आज़ादी पूर्वक पालन कर पाएं।
ये दोस्तों बहुत शर्मनाक घटना है। इस घटना की जितनी ज़्यादा निंदा की जाए उतना ही कम है, क्योंकि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। और क्या कर रहा है सुप्रीम कोर्ट इस समय? सुप्रीम कोर्ट की सीजीआई इस समय क्या कर रहे हैं? यूपी में जो कुछ अत्याचार हो रहा है, क्या जजों को, अदालतों को दिखाई नहीं दे रहा है? इससे ज़्यादा अत्याचार क्या होगा कि कोई शांतिपूर्वक नमाज पढ़ रहा था और उसके खिलाफ ही कार्रवाई कर दी जाए। दोस्तों, इस पूरे मामले पर बरेली के एसपी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि शिकायत के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की है। एसपी ने कहा है कि बिना इजाजत किसी भी प्रकार की नई परंपरा या आयोजन करना गलत है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि अगर ऐसी आगे भी कोई घटना सामने आई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस प्रशासन ने लोगों से कानून व्यवस्था बनाए और किसी भी आयोजन से पहले नियमों का पालन करने की अपील की है। नियम तो सबके लिए होना चाहिए ना। जो लोग पूजा पाठ कर रहे हैं उनके लिए भी नियम करो, और जो लोग मस्जिदों के सामने हुड़दंग मचाते हैं, क्या उनके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई हुई? दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब जुमे की नमाज होती है तो कभी ऐसा भी होता है कि लोग मस्जिद तक नहीं पहुंच पाते हैं या मस्जिद में जगह नहीं होती है तो उन्हें मजबूरन ऐसा करना पड़ता है। और ये सदियों से एक परंपरा शुरू हुई है। इसके लिए कोई नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है और ना ही कानूनी पचड़े में किसी को पढ़ने की ज़रूरत है। ये जो पुलिस प्रशासन है, यूपी का पुलिस प्रशासन, ये किस नियम के तहत चल रहा है जब संविधान में ऐसा कोई जिक्र नहीं है? नमाज पढ़ना कहाँ से शांति भंग हो गया, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में संविधान लागू ही नहीं है। अगर संविधान के हिसाब से ये सरकार चलती तो फिर ऐसी कार्रवाई मुसलमानों के खिलाफ नहीं होती। सोचिए दोस्तों, सब कुछ सरकार अपने हिसाब से कर रही है। अब मुसलमान जाए तो जाए कहाँ? इनके खिलाफ जो उत्पीड़न हो रहा है, आखिर ये उत्पीड़न कैसे और कब रुकेगा, ये भी बड़ा सवाल है। दोस्तों, मैं आपको एक और वीडियो दिखाने जा रहा हूँ जहाँ पर मुस्लिम होने के शक में एक बाबा को अपनी लुंगी उतार कर दिखानी पड़ी है कि वो हिंदू ही है। देखिए ज़रा ये वीडियो और समझिए कि अंधभक्तों की मानसिक हालत कितनी खराब हो गई है। मानसिक दिवालियापन के ये लोग शिकार हो चुके हैं। इन लोगों के दिमाग में गोबर भरा हुआ है। ये वीडियो बताती है कि सच में अंधभक्त खतरे में आ गए हैं। कोई धर्म खतरे में नहीं है, बस सत्ताधारी पार्टी के चाटुकार खतरे में हैं। जो भी ये वीडियो सोशल मीडिया पर देख रहा है वो यही लिख रहा है कि दुर्भाग्य है, ये है अंधभक्तों का नया भारत। ये अंधभक्तों का नया भारत है जहां पर चैन सुकून से कोई नमाज भी नहीं पढ़ पाता है, ना ही अपने धर्म की प्रैक्टिस कर पाता है। और ऐसे लोग जाकर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करते हैं और तो और पुलिस उनकी शिकायत के आधार पर कार्रवाई भी कर देती है। तो ये घटनाएं बताती हैं कि मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार कितना ज़्यादा बढ़ रहा है। इससे ज़्यादा अत्याचार और क्या ही होगा कि लोग शांति से नमाज भी ना पढ़ पाएं। वहीं दोस्तों, मणिकर्णिका घाट का मामला भी इस समय गरमाया हुआ है। काशी के कुछ ऐसे मंदिरों के अवशेषों के दर्शन करवाते हैं जिन्हें प्रधानमंत्री और काशी के सांसद नरेंद्र मोदी जी द्वारा मणिकर्णिका घाट परियोजना के अंतर्गत तोड़वा दिया गया। आपको पता ही होगा कि मणिकर्णिका घाट पर बुलडोजर चलाया गया। उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई उसे यूपी सरकार ने AI जनरेटेड बता दिया। सोचिए कितनी सहूलियत से ये सरकार काम कर रही है। जो दिख रहा है सच उसे भी छुपाने की कोशिश करती है ये सरकार। यहाँ देखिए, आज तक ने भी एक रिपोर्ट छापी है, वीडियो भी शेयर किया है। लिखा है, काशी में बुलडोजर एक्शन से बवाल, मणिकर्णिका का मणि टूटने पर उबल पड़े लोग। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर पुनरुद्धार कार्य के दौरान ऐतिहासिक चबूतरे और अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति को बुलडोज से ढहा दिया गया, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। आज तक ने ये खबर दिखाई है, आज तक ने वीडियो भी ये शेयर किया है। यूपी सरकार को ये वीडियो देखना चाहिए। यूपी सरकार क्या ये मान रही है कि आज तक ने ये जो वीडियो चलाया है ये AI जनरेटेड है? और आज तक को क्या ऐसा करना चाहिए? आज तक को क्या AI जनरेटेड वीडियो चलाना चाहिए? दोस्तों, आपको बता दें कि जिन लोगों ने इस खबर को शेयर किया है सोशल मीडिया पर, उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है, FIR दर्ज कर दिए गए हैं। लेकिन आज तक के खिलाफ अभी कोई कार्रवाई नहीं देखने को मिली है। और आज तक के खिलाफ जब कार्रवाई हो जाएगी तो प्रोपेगेंडा कौन फैलाएगा, ये भी सरकार को तो पता ही है। शायद इसीलिए आज तक के खिलाफ सरकार ने कोई भी एक्शन अभी तक नहीं लिया है। पूरा देश, पूरी दुनिया जानती है कि मणिकर्णिका घाट पर बुलडोजर चलाया गया और अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति नाले में मिली थी। ये दैनिक भास्कर से लेकर आज तक के तमाम कैमरों में ये तस्वीरें कैद हो गई हैं, लेकिन सरकार ने उसे AI जनरेटेड बताकर खुद पल्ला झाड़ लिया है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस खबर को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? क्या वाकई अब धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार बढ़ चुका है? क्या इन लोगों ने नमाज पढ़कर कोई जुर्म किया, गुनाह किया?
और जिस तरीके से डबल इंजन सरकार चल रही है, क्या लगता है डबल इंजन सरकार अब कभी भविष्य में वापसी कर पाएगी? आप लोग राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।